दोस्तों, कल मैंने YouTube पे एक पोल लिया था जिसमें 5 कंपनीज मैंने आप लोगों को दी थी चॉइस करने के लिए, जिसमें से आप लोगों ने चूज किए हैप्पीएस्ट माइंड्स। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12,000 वोट्स आ चुके हैं, जिसमें हैप्पीएस्ट माइंड्स को अपने फर्स्ट चॉइस दिया है। देन सेकंड नंबर पे है विद 28% वोट्स टाटा एलेक्सी। तो ये दोनों वीडियो जल्दी मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ। एक बार फिर से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि 1.55 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए इस चैनल पे, एंड दैट्स व्हाई थैंक यू। ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है। यू विल गेट फ्लैट 33% डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो। 7,500 का जो मॉडल पोर्टफोलियो वो आपको 5,000 रुपए में मिल जाएगा। 1 साल का ये सब्सक्रिप्शन है। मार्केटिंग बहुत हो गई, अभी बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स की। तो इस वीडियो को दो पार्ट में, मतलब इसी वीडियो में रहेंगे ये दोनों पार्ट। एक पार्ट में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे अबाउट हैप्पीएस्ट माइंड्स, और दूसरे पार्ट में कुछ डेविल्स एडवोकेट भी हमने प्ले करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू प्ले, एंड लेट्स सी कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगता है। उसके हिसाब से यू कैन टेक योर डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बट विथ आपके एडवाइजर को पूछ के ही। आइए पहले मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, सो दैट इट विल हेल्प यू जब मैं समझाऊंगा ये सारी चीजें। तो आसानी रहेगी सब समझने में। तो स्क्रीन मिररिंग में कर लेता हूं। आईपैड वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस वीडियो ऑल्सो। आई होप यस। सो हैप्पीएस्ट माइंड्स। आप हैप्पीएस्ट माइंड्स के हैप्पी इन्वेस्टर हो, शेयर होल्डर हो, या फिर हैप्पीएस्ट माइंड्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आई डोंट नो। बट आई थिंक दिस पर्टिकुलर वीडियो शुड हेल्प यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है इस कंपनी का? 8,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन इट इज अ स्मॉल कैप कंपनी, बट वांट टू बी अ मिड कैप कंपनी सून। लुकिंग एट द मार्केट कैपिटलाइजेशन, मुझे लगता है अगर ऐसा ही फ्रेंजी चला इस स्टॉक में, so definitely in some time this is going to be a mid cap company. अब लास्ट जो क्वार्टर था यानी कि Q3 FY21, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई है। लिस्टिंग के बाद जबरदस्त गेन इस स्टॉक में देखा है, मतलब मोर देन 110% प्लस का लिस्टिंग गेन इस स्टॉक में मिला था लोगों को। और वहां से भी मतलब ऑलमोस्ट 360 रुपीज से ये स्टॉक 200 से 225 रुपए वहां से उस प्राइस से ऊपर है। मतलब उसके बाद भी जो लोग इसमें एंट्री लिया होगा जिन लोगों ने, तो उनको काफी अच्छे रिटर्न्स आए हैं। बात करेंगे वैल्यूएशन के पे, लास्ट में जाके सब डिस्कशन हम करने वाले हैं। बट आई थिंक 200 टू 225 रुपीज का गेन यहाँ पे इस स्टॉक में आफ्टर लिस्टिंग भी लोगों को हुआ है। अब वो कितना जस्टिफाइड है नहीं है, जब वैल्यूएशन पे बात करेंगे तो हमें समझ में आएगा। Q3 FY21 ये जो क्वार्टर था, ये क्वार्टर अच्छा भी रहा और नॉट सो अच्छा भी रहा। अब कैसे? अब रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। फर्स्ट आई थिंक रेवेन्यू इज आल्सो एन इंडिकेटर, मतलब ओवरऑल सेल्स की ग्रोथ कैसे रही कंपनी की। रेवेन्यू जो थे वो 201 करोड़ रुपए के थे इन Q3 FY21। अब ये जो रेवेन्यूज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के अगर हम नंबर्स देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दीज रेवेन्यूज आर अप बाय 7.1%, ईयर ऑन ईयर दीज रेवेन्यूज आर अप बाय 14.6%। ये जो नंबर्स है रेवेन्यू ग्रोथ के, आई थिंक दो दीज नंबर्स आर नॉट वेरी इंप्रेसिव, नॉट सो इंप्रेसिव। बट फिर भी मार्केट ने इतना क्यों, मतलब जो हल्ला मचा है स्टॉक में, स्टॉक प्राइस इतनी ऊपर जा चुकी है, तो इसके पीछे के रीजंस क्या है? आई थिंक ये हमें समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हमने नंबर देखना चाहिए, वो है एबिटा। एबिटा इन अ वे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर सकते हो यहाँ पे। एबिटा ये जो नंबर है, ये नंबर कितना है इस कंपनी का? 59 करोड़ रुपीस का एबिटा का नंबर इस क्वार्टर का है, Q3 FY21 का। अब 59 करोड़ रुपीस, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, एबिटा जो है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 20.9%, एंड ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 112.3%। और इसीलिए मार्केट बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। मार्केट को लगा भाई ये और क्या चाहिए। मतलब जब वैल्यूएशन पे बात करेंगे, ये नंबर्स अगर मोर देन 100% के, डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स कैन गेट जस्टिफाइड, एंड दैट्स व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू डू करंटली। अब ये इसका मतलब क्या है? ये जो एबिटा का नंबर है, तो इसका जो मार्जिन है, एबिटा मार्जिन, ये बहुत जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हुआ है। इस क्वार्टर में 29.7% का एबिटा मार्जिन है। कितना? 29.7%। लास्ट क्वार्टर में ये 26.3% था, और ईयर बिफोर इट वाज एट 16%। इट मींस ऑलमोस्ट 340 बेसिस पॉइंट्स
बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं? 340 बेसिस पॉइंट्स मतलब 3.4%, एंड ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 13.7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ है. सो दिस इज एक्सपांशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और इसीलिए मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया है. अब यही चीज अगर हम दो दिस कंपनी वांट्स टू से दैट कि भाई हम तो डिजिटल कंपनी है, वी आर नॉट टिपिकल आईटी कंपनी, बात करेंगे उसके बारे में. बट टिपिकल आईटी कंपनी भी अगर हम बात करते हैं जैसे कि टीसीएस हुआ, तो उसका भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अराउंड, एबिटा मार्जिन जो है वो है 26.5%. सो ये भी काफी अच्छा मार्जिन है. दैट्स व्हाट आई फील. कोई स्मॉल मार्जिन नहीं है व्हेन द रेवेन्यूज आर सो गुड. मतलब ईयरली रेवेन्यूज अगर हम बात करते हैं, सो आई थिंक 40-45,000 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज की हम बात करते हैं. सो इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर फॉर कंपनी लाइक टीसीएस. जब वैल्यूएशन पे हम बात करेंगे तो वहां पे बहुत सारे डेविल्स एडवोकेट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगेंस्ट हैप्पीएस्ट माइंड्स. अब कंपनी अभी तो पहले अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो पहले वो कर लेते हैं. सो पैट का नंबर जो है Q3 FY21 के लिए, सो ये नंबर है 42 करोड़ रुपीस का. 42 करोड़ रुपीस. लास्ट क्वार्टर इट वाज 34 करोड़ रुपीस, एंड लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर में इट वाज एट 21 करोड़ रुपीस. सो इट मींस 97% का ग्रोथ टू बी, मतलब एकदम नंबर्स में हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर ये ग्रोथ हुई है प्रॉफिट में, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर आल्सो दिस पर्टिकुलर नंबर इज अप बाय 23.7%. सो मार्केट को ये काफी अच्छा लगा. मार्केट को लगा भाई ईयर ऑन ईयर अगर इतना अच्छा ग्रोथ 97% का ग्रोथ दे सकता है, सो देन वी शुड रिवॉर्ड दिस कंपनी, एंड दैट्स व्हाई द शेयर प्राइस इज अप बाय सच अ गुड मार्जिन. अब रेवेन्यू में जब हम बात करते हैं तो रेवेन्यू को आजकल आप लोग देख रहे होंगे ना, जब भी कोई आईटी कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो वो बोलती है भाई हमारा जो ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस है एंड हमारा जो डिजिटल बिजनेस है उसका एक परसेंटेज शेयर दिया जा रहा है. तो ये कंपनी भी उसमें कुछ कम नहीं है. सो ये कंपनी बोलती है कि हमारा तो सारा का सारा ऑलमोस्ट सारा रेवेन्यू जो है वो डिजिटल रेवेन्यू है. सारा मतलब ऑलमोस्ट, टू बी मोर स्पेसिफिक, 96.6% का जो रेवेन्यू है इन Q3 FY21, एंड दैट इज डिजिटल. अब डिजिटल में मतलब कैसे, ये जो आजकल हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रा, तो ये आजकल आप लोग देख रहे होंगे ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं. सो ये जो रेवेन्यू है डिजिटल इंफ्रा वगैरह क्लाउड कंप्यूटिंग, ये 41% का है कंपनी का. देन सेकंड नंबर पे इसका रेवेन्यू है सब्सक्रिप्शन एज अ सर्विस वाला जो रेवेन्यू है, सो दैट पर्टिकुलर रेवेन्यू इज 21.6%. देन सिक्योरिटी. अब आप लोग आजकल सुन रहे हो ना ब्लॉकचेन या फिर क्रिप्टो करेंसी में जो बातें होती है, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सो सिक्योरिटी एंड ऑल दोस थिंग्स. सो दैट पर्टिकुलर नंबर is around 8.7%. देन एनालिटिक्स, एआई और मशीन लर्निंग की बातें हम सुनते हैं, एनालिटिक्स. सो भाई आजकल तो सब मतलब हर एक छोटे से छोटे, मतलब क्या आई थिंक इन सम टाइम हम किराना शॉप में भी एआई और एमएल कैसे यूज किया जाएगा इसके बारे में बात करने वाले हैं जल्द ही. सो वो जो पर्टिकुलर चीज है वो 14.4% की है. देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सो आईओटी, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 11%. तो ये मेजर जो डिजिटल रेवेन्यूज है, सो दैट कंपनी इज सेइंग कि वी आर एट 96.6% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज जो है हमारे वो डिजिटल रेवेन्यूज है. दैट इज गुड साइन. मतलब और ये मार्केट को अभी तो सारी चीजें पसंद आ रही है. पसंद कब नहीं आएगी, जब कंपनी डिसअपॉइंट करेगी किसी क्वार्टर में, तो तब आई थिंक पसंद आना थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो ये अच्छी बातें हमने कर ली अभी कंपनी के बारे में कि कंपनी की मतलब ओवरऑल डिजिटल रेवेन्यूज कैसे है, ग्रोथ कैसी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे ग्रो हो रहे हैं, तो ये सारी अच्छी बातें हो गई. नाउ वी विल टॉक अबाउट वैल्यूएशन. सो करेंटली द पी रेशियो ऑफ दिस स्टॉक इज अराउंड 55 to 58. मतलब ये जब भी मैं बात कर रहा हूं हो सकता है स्टॉक 5-6% ऊपर होगा आज भी. सो अराउंड 55 to 58 का पी रेशियो इस स्टॉक का चल रहा है. अब वैसे देखा जाएगा तो कंपनी बोलती है कि वी आर नॉट टिपिकल आईटी कंपनी, मतलब इंडियन आईटी कंपनी के साथ वो खुद को कंपेयर नहीं करते. मतलब ग्लोबल प्लेयर्स है डिजिटल में, ग्लोबंट एंड ऑल दोस प्लेयर्स, तो उनके साथ कंपनी खुद को कंपेयर करती है. वी हैव सीन जब इनका आईपीओ आया था तो वहां पे भी प्रेजेंटेशन जब उन्होंने किया था, जो ब्रोशर था, तो वहां पे भी कंपैरिजन वाज नॉट विथ इंडियन आईटी कंपनीज. बट तो हम तो डेविल्स एडवोकेट प्ले करना शुरू किया अभी वैल्यूएशन पे.
we will still want to compare it with the Indian IT companies. रीजन भी मैं बताऊंगा आपको. So निफ्टी IT, मतलब आईटी कंपनीज का जो इंडेक्स है, उसका इंडेक्स का जो पी है वो अराउंड 32 और 33 के बीच में होवर कर रहा है. 32 to 33 का पी रेशियो. इट मींस कि कंपेयर टू द टिपी नॉर्मल इंडियन आईटी कंपनीज, जो प्रीमियम वैल्यूएशन है इस कंपनी का वो ऑलमोस्ट 70% प्रीमियम पे कर रहा है. 70% का प्रीमियम है कंपेयर टू इंडियन आईटी कंपनीज. दो देयर आर सम रिपोर्ट्स इन द मार्केट व्हिच आर सेइंग दैट कि कंपेयर टू द ग्लोबल प्लेयर्स, ग्लोबल डिजिटल प्लेयर्स, क्योंकि ये कंपनी भी डिजिटल बिजनेस में बहुत ज्यादा है. So compared to global digital players, this company is still trading at between 30 to 40% discount. मतलब वो जो प्लेयर्स है वो और ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं. लेट्स सी, मतलब बात करेंगे उस पे. अब जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है कंपनी के, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि आईटी कंपनीज जो भी हो, डिजिटल हो, कोई भी आईटी हो, इसमें ये नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 2885. 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है कंपनी का. सो एवरेज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, ARPE अगर हम बात करते हैं, सो दैट इज अराउंड 7 lakhs रुपीज. 7 lakhs पर एम्प्लॉय, इतना इनका रेवेन्यू है. अब अगर हम कंपेयर करेंगे टिपिकल इंडियन आईटी कंपनी को, जो भी उतनी ही कैपेबल है, ये जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनालिटिक्स, एआई, ब्लॉकचेन, सब्सक्रिप्शन एज अ सर्विसेज एंड ऑल सास, कुछ भी आप बोलो, हर चीज में हमारे नॉर्मल आईटी कंपनीज आर आल्सो दैट मच कॉम्पिटेंट टू डू द बिजनेस. अब एवरेज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय अगर हम देखते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय ऑफ नॉर्मल आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर हॉवर्स बिटवीन 15 to 20 lakhs पर एम्प्लॉय. अब मुझे बताइए अभी कि भाई 7 लाख, मतलब अगर निश प्रोडक्ट्स है आपके पास, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके कम है और उसके हिसाब से आप बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे हो, तो समझ में आ सकता है डिजिटल बिजनेस एंड ऑल दोस थिंग्स. बट स्टिल अगर यहाँ पे भी कंपैरिजन अगर किया जाएगा, तो आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से एवरेज रेवेन्यू पर एम्प्लॉय compared to other IT companies, still it is at lower side. So it's not a very positive news. That's what, not very positive. So मुझे फिर ये आर्ग्यूमेंट को, आई थिंक आई विल आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि भाई आई विल नॉट गो विद दैट आर्ग्यूमेंट कि नहीं नहीं हम तो सिर्फ डिजिटल है एंड दैट्स व्हाई वी विल बी कंपेयर्ड विद दी ग्लोबल प्लेयर्स. अब ये ग्लोबल प्लेयर्स के एवरेजेस अगर हम निकालेंगे, सो $2 lakh पर एम्प्लॉय रेवेन्यू है इनका, डिजिटल जो प्लेयर्स है. $2 lakh की बात कर रहा हूं मैं, USD $2 lakh. और उसके कंपैरिजन में $2 lakh को अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करता हूं, तो बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि सर रुपीज में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ पर एम्प्लॉय. और इस कंपनी का कितना है, 7 लाख रुपए. तो फिर थोड़ा वैल्यूएशन पे आई विल स्टिल हैव क्वेश्चन मार्क, कि बिग क्वेश्चन मार्क एक्चुअली, कि सही में इनको कंपेयर डिजिटल मतलब प्लेयर से, ग्लोबल प्लेयर से करना चाहिए या फिर इंडियन आईटी कंपनीज के साथ इसको कंपेयर करना चाहिए. सो इन सम टाइम आई थिंक मार्केट विल स्टार्ट कंपेयरिंग देम विथ द इंडियन आईटी, टिपिकल इंडियन आईटी कंपनीज. और फिर वहां पे कुछ गलत, मतलब एज अ कंपनी देयर इज नो प्रॉब्लम, एज एन अपॉर्चुनिटी इन द इंडस्ट्री देयर इज नो प्रॉब्लम, as a governance there is no problem, I don't find anything, financials are also good, the problem only lies with valuation. और अभी मार्केट में यूफोरिया है. क्या है, यूफोरिया. तो यूफोरिया में सबसे खराब चीज जो चलती है वो है लॉजिक. ये सबसे कम होता है यूफोरिया में, क्योंकि यूफोरिया बढ़ता जाता है वहां पे. सो लॉजिक कब आता है, जब नॉर्मली बेयर मार्केट होता है या फिर फॉल होता है मार्केट में या फिर करेक्शन होता है, उसके बाद लॉजिक प्ले करना शुरू होता है. सो लेट्स वेट फॉर दैट मोमेंट.
But if you are an investor, shareholder of the company, I'm just questioning about the valuation, not about the other aspects of the company, industry, financials, corporate governance. There is no issue as such. So I don't feel there is any problem with the company. So दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा. If you people feel we are doing a good job, तो investsadna.in को विजिट करना मत भूलिएगा. थैंक यू. ये प्रोमो कोड यूज करके यू विल गेट 33% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शंस. तो जरूर इन्वेस्टरना.in को विजिट कीजिएगा. और कुछ इसके रिलेटेड क्वेरीज है तो कॉल कीजिए, मेल लिखिए. विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज अबाउट आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.